He wasn't an engineer, he wasn't a coder, yet he changed many industries. But yes, he was rarer. Yes, we're talking about Steve Jobs, the man who makes technology with art, business with intuition, and ambition with rebellion. Today, let's live his journey together. 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यूएस में एक ऐसा डिसीजन लिया गया जो आने वाली जनरेशन्स को चेंज करके रख देगा। जी हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। इनके माता पिता दोनों कॉलेज स्टूडेंट्स थे। उनकी माँ का नाम जोएन, जो एक कैथलिक डिसेंट की जर्मनी से थी, और उनके डैड का नाम अब्दुल फता, जो एक सीरियन मुस्लिम थे। बिकॉज अमेरिका में ऐसा रूल है दैट यू कैन नॉट अबॉर्ट अ चाइल्ड, उनको बच्चे को जन्म ही देना पड़ा। तो जन्म होते ही उन्होंने बच्चे को एडॉप्शन के लिए डाल दिया। स्टीव जॉब्स को अडॉप्ट किया गया बाय पॉल एंड क्लैरा जॉब्स। पॉल जॉब्स जो उनके पिता थे वो एक पेशे से मैकेनिक और आर्मी वेटरन थे, और उनकी माता क्लैरा जॉब्स वो एक अकाउंटेंट थी। स्टीव जॉब्स के नए माता पिता रिच तो नहीं थे, लेकिन स्टेबिलिटी और अनकंडीशनल लव ज़रूर लेके आए उनकी लाइफ में। और स्टीव जॉब्स बिलीव भी करते थे कि वो एक स्पेशल चाइल्ड हैं, बिकॉज उन्हें चूज़ किया गया है भगवान के द्वारा इस फैमिली में आने के लिए, और ही यूज्ड टू फील प्राउड फॉर इट। स्टीव जॉब्स के पिता पॉल जॉब्स पेशे से क्राफ्ट्समैन भी थे। वो अपने घर की गैराज में फर्नीचर की ड्राइंग, कटिंग और फिनिशिंग वहीं पर करते थे, और उनकी एक चीज़ ऑब्सेशन ज़रूर थी, वो थी परफेक्शन के साथ। वो हमेशा ध्यान रखते थे छोटी से छोटी चीज़ों का, वाइल कटिंग, वाइल फिनिशिंग द प्रोडक्ट, कि जो भी फिनिश प्रोडक्ट होगा शुड बी परफेक्ट। और यही ऑब्सेशन स्टीव जॉब्स को भी आगे चल के आई जब वो एप्पल के प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे थे। उनकी स्कूल की पढ़ाई मोंटालोमा एलिमेंट्री स्कूल में हुई, जहाँ पे वो क्लियरली ब्रिलियंट तो थे, बट ही वॉज वेरी डिसओबीडियंट। वो टीचर्स की नहीं सुनते थे और प्रैंक्स बहुत ज़्यादा करते थे स्कूल में। लेकिन इस चीज़ का पोटेंशियल उनकी एक स्कूल टीचर ने ज़रूर देख लिया था कि उनका पढ़ाई में ध्यान तो नहीं है, लेकिन वो ब्रिलियंट ज़रूर है। बट हिज टीचर उस टाइम पर उनको पैसे दे के या फिर कैंडीज़ दे के उनको ब्राइब करती थी कि तुम पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान लगाओ, बिकॉज यू आर अ स्पेशल चाइल्ड, यू आर ब्रिलियंट। लेकिन फिर भी वो ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान इतना नहीं लगा पाते थे, बिकॉज ही वॉज क्लियरली डिसओबीडियंट, और वो वही काम करते थे जो उनका मन करता था। इन अर्ली 1960s स्टीव जॉब्स फैमिली मूव टू लॉस ऑल्टोस, लेकिन उस टाइम पर वो एक ग्रोइंग नेबरहुड था जो आगे चल के एपी सेंटर बना सिलिकॉन वैली का। और जब वो लोग वहाँ पर मूव हो गए, उनके गैराज में, बट ही वॉज स्टिल चाइल्ड एट दैट टाइम, उनके गैराज में टीवीज़, एम्पलीफायर्स और रेडियोस पड़े होते थे, और वो हमेशा इंट्रिग्ड होते थे कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं, ये चीज़ें चलती कैसे हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी कैसे रेडियो की आती है और रेडियो चलने लग जाता है। यूज्ड टू गेट इंट्रिग्ड। वो सिर्फ देखते या सुनते नहीं थे, उनको खोल खोल के चेक भी ज़रूर करते रहते थे। एट दी वेरी यंग एज ऑफ 13 स्टीव जॉब्स ने कॉल किया हेवलेट पाकर्ड के फाउंडर यानी कि HP के फाउंडर को कि क्या उनके पास स्पेयर पार्ट्स पड़े हैं कुछ जो वो स्कूल प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। इम्प्रेस्ड बाय दिस फ़ोन कॉल, हेवलेट पाकर्ड के फाउंडर ने बोला, क्यों ना आप 13 साल के हो, हमारे फ्रीक्वेंसी काउंटर्स में आके वहाँ पर इंटर्नशिप करो और कुछ आप सीख भी लोगे। फ्रीक्वेंसी काउंटर्स का मतलब जहाँ पर फ्रीक्वेंसी रेडियो की जहाँ पर टेस्ट होती है, तो उसको फ्रीक्वेंसी काउंटर्स बोलते हैं। और एट द वेरी यंग एज ऑफ 13 ही वॉज वर्किंग एंड सराउंडेड विद द इंजीनियर्स हु वर प्रोफिशिएंट इन देयर जॉब, और वो बस नॉलेज ग्रैब करने की कहीं ना कहीं से बस कोशिश कर रहे थे, और वो सीखने की कोशिश कर रहे थे आसपास के इंजीनियर से। इन हाई स्कूल एट होमस्टेड स्टीव जॉब्स की मुलाकात हुई स्टीव वोजनाइक से, जो आगे चल के एप्पल के को फाउंडर भी बने। स्टीव वोजनाइक की पर्सनैलिटी स्टीव जॉब्स से बिल्कुल अलग थी। उस टाइम पर स्टीव वोजनाइक कंप्यूटर्स बनाते थे और नेटवर्क्स को हैक करते थे, वेयर एज स्टीव जॉब्स वॉज अ विजनरी। वो आइडियाज़ ढूंढते थे कि आगे चल के लोगों को क्या चीज़ काम आएगी। फिर आगे चल के इन दोनों ने मिलके ब्लू बॉक्स बनाया जो हेल्प करता था लॉन्ग डिस्टेंस कॉलिंग में। तो उस टाइम पर इन लोगों ने 200 ब्लू बॉक्स सेल किए। उस टाइम पर स्टीव जॉब्स को समझ आ गया था अगर टेक्नोलॉजी विजन के साथ मिलेगी तो फ्यूचर बिल्कुल बदल सकता है। आफ्टर ग्रेजुएटिंग इन 1972 स्टीव जॉब्स ने एडमिशन लिया रीड कॉलेज में। वो एक लिबरल आर्ट स्कूल था
लेकिन उनको वहाँ की पढ़ाई और फॉर्मल स्ट्रक्चर समझ नहीं आया पढ़ाई का, तो उन्होंने 6 महीने बाद ही वो कॉलेज छोड़ दिया था। लेकिन उन्होंने अपना इंटरेस्ट डेवलप किया टाइपोग्राफी में, और वो ये ज़रूर सोचते थे कि टाइपोग्राफी से फीलिंग्स कैसे कन्वे होती हैं। स्टीव जॉब्स स्टार्टेड टू लिव लाइक अ मॉन्क। उनको हरे कृष्णा टेम्पल में खाना, ज़मीन पर कहीं भी सो जाना, और उनका एक टाइम पर मन था कि जापान में ज़ेन मोनेस्ट्री ज्वाइन करने का। सिर्फ सक्सेस के लिए नहीं, वो चाहते थे कुछ चीज़ों के लिए क्लैरिटी, लाइफ का गोल क्या है, लाइफ का मिशन क्या है, इन सब चीज़ों की तलाश में वो एक मॉन्क की तरह जीने लग गए थे। बाय द एंड ऑफ 1972 स्टीव जॉब्स ना ही बहुत बड़े बिलियनियर थे, ना ही बहुत बड़े विजनरी। ही वॉज जस्ट अ कॉलेज ड्रॉप आउट एट 17 ईयर्स ऑफ एज। लेकिन उनके मन में एक अनशेकेबल बिलीफ ज़रूर था कि वो इस दुनिया में आए हैं कुछ तो बड़ा करके ही जाएंगे और एक रेवोल्यूशन क्रिएट करेंगे इस दुनिया में। रीड कॉलेज से ड्रॉप आउट होने के बाद 1973 में स्टीव जॉब्स वापस बे एरिया में आते हैं और अटारी में जॉब करना स्टार्ट करते हैं। अटारी उस टाइम की बहुत हॉट टेक स्टार्टअप था। अटारी में काम करते हुए उनके बॉसेस उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे, लेकिन साथ के साथ उनके कोवर्कर्स उनके साथ काम करके खुश नहीं थे। स्टिल उनके बॉस ने बोला था कि स्टीव जॉब्स इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ही हैज़ एवर वर्कड विद। इन 1974 स्टीव जॉब्स इंडिया विजिट करते हैं जस्ट टू गेट ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी एंड टू गेट मोर क्लैरिटी इन लाइफ। वो इंडिया में आके आश्रम्स में रहना, फास्टिंग करना और ट्रैकिंग करना, ये सब कुछ एक्सप्लोर करते हैं। उनको इतनी क्लैरिटी नहीं मिली जितनी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने इंडिया विजिट पे, लेकिन उनकी लाइफ में एक चीज़ ज़रूर चेंज हो गई थी। ही अंडरस्टूड पावर ऑफ इंट्यूशन। उन्हें ये पता चल गया था कि इंट्यूशन की पावर बहुत ज़्यादा है इंटेलेक्ट से। इन 1975 हैविंग अ कंप्यूटर वाज नॉट वेरी कॉमन, और उस टाइम पर कंप्यूटर्स जो डेवलप होते थे वो सिर्फ इंजीनियर्स के लिए डेवलप होते थे। लेकिन इन 1975 स्टीव जॉब्स गॉट कनेक्टेड विद स्टीव वोजनिक अगेन, और वो देख रहे थे कि वोजनिक जो आज के टाइम पे जो नॉर्मल साइज़ के कंप्यूटर्स हैं वो उस टाइम पर डेवलप कर रहे थे। इन अप्रैल 1976 स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनिक ने एप्पल वन बनाना शुरू किया अपने गैराज में। स्टीव वोजनिक इंजीनियरिंग संभाल रहे थे, वेयर स्टीव जॉब्स विजन एंड मार्केटिंग। और उन्होंने एप्पल वन डेवलप किया जिसमें सिर्फ मदरबोर्ड था, ना ही कोई स्क्रीन थी उस कंप्यूटर की, ना ही कोई कीबोर्ड। और उस टाइम पे इन्होंने 50 यूनिट सोल्ड किए एक लोकल कंप्यूटर शॉप को। और उसी टाइम पर उनका थर्ड पार्टनर जिनका 10% स्टेक था कंपनी में, हिज नेम वाज रॉन वेन, उनको थोड़ा सा फाइनेंशियल रिस्क लगा इस कंपनी में और अपना 10% स्टेक $800 में इन 1976 बेच दिया, एंड विच टर्न्ड आउट द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ हिज लाइफ। इन ईयर 1977 दे लॉन्च्ड एप्पल 2 कंप्यूटर। उस कंप्यूटर में सब कुछ था, कलर डिस्प्ले, नाइस कीबोर्ड, प्लास्टिक सराउंडिंग, ये सब कुछ था। और इन्होंने बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनराइज कर दिया था पूरी इंडस्ट्री को। एंड आफ्टर 3 years, दैट इज़ इन 1980, दे वेंट पब्लिक। उन्होंने IPO लॉन्च कर दिया था। और उस टाइम पर एट अ वेरी यंग एज ऑफ 25 स्टीव जॉब्स की वर्थ हो गई थी $250 million USD। आफ्टर ह्यूज सक्सेस ऑफ एप्पल, स्टीव जॉब्स और भी ज़्यादा डिमांडिंग हो गए थे। कुछ तो बातें ऐसे थी कि स्टीव जॉब्स ने ऑन द स्पॉट एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया, बिकॉज कुछ एम्प्लॉयज़ की उनको कुछ बातें समझ नहीं आई, एंड ही बिकेम मोर डिमांडिंग फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। कुछ दिन तो सेम वर्कर्स को वो बहुत अच्छा बोलते थे और अगले ही दिन कंपनी से भी निकाल देते थे। सो दिस इज़ हाउ ही वॉज वेरी अनटॉलरेबल फॉर हिज एम्प्लॉयज़। इन 1979 स्टीव जॉब्स ने विजिट किया जीरोक्स का ऑफिस, और जीरोक्स में जाके उन्होंने देखा कि टेक्नोलॉजी जीरोक्स के पास बहुत ज़्यादा एडवांस है। तो उसी टाइम उन्होंने प्लान बनाया कि उन्हें एडवांस टेक्निकल कंप्यूटर लॉन्च करना चाहिए मार्केट में। दिस इज़ व्हेन ही लॉन्च्ड लीज़ा कंप्यूटर्स। लीज़ा उनकी बेटी का नाम था। फिर उन्होंने अपनी बेटी के नाम पे लीज़ा कंप्यूटर्स एक प्रोजेक्ट शुरू किया एप्पल में। कहा जाता है उस टाइम के हिसाब से वो एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल था। जब वो कंप्यूटर लॉन्च किया गया मार्केट में इन 1983, इट वाज टू एक्सपेंसिव। वो लॉन्च किया गया एट अ प्राइस ऑफ $10,000 और वो एक बहुत बड़ा फ्लॉप रहा बिकॉज इट वाज टू एक्सपेंसिव। और इसी प्रोजेक्ट के फ्लॉप होने के बाद स्टीव जॉब्स को इस प्रोजेक्ट से बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स निकाल दिया गया। इस प्रोजेक्ट के बाद स्टीव जॉब्स काम करने लगे नए प्रोजेक्ट पे जिसका नाम था मैकिन्टॉश।
उस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए ही डिमांडेड सो मच फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़ बिकॉज वो डिज़ाइन को लेके बहुत पर्टिकुलर थे और उस टाइम पर उनके बहुत ज़्यादा झगड़े भी होते थे अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बिकॉज ही वॉज वेरी डिमांडिंग फ्रॉम देम और वो चाहते थे कि एम्प्लॉयज़ दिन रात बस यहीं पे रहें और यहीं पर काम करते रहें। उसका फ़ायदा ये हुआ कि एक कंप्यूटर बना जो बहुत स्लीक और बहुत यूज़र फ्रेंडली था और आंखों के लिए वो बहुत अट्रैक्टिव था एंड वाज आल्सो इजी टू कैरी। उस कंप्यूटर ने पूरी दुनिया बदल के रख दी थी कंप्यूटर्स की, इंजीनियर्स के लिए और एक नॉर्मल पब्लिक के लिए, बट वो कमर्शियल हिट नहीं बन पाया बिकॉज उसमें सॉफ्टवेयर सपोर्ट ज़्यादा अच्छा नहीं था और थोड़ा सा अंडर पावर्ड था। लेकिन एप्पल के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर झगड़े होना शुरू हो चुका था, डिस्प्यूट्स होना शुरू हो चुका था। उस टाइम पर स्टीव जॉब्स ने ही उस टाइम के सीईओ ऑफ एप्पल जॉन स्कली को हायर किया था खुद, लेकिन उनके साथ झगड़े इतने बढ़ते चले गए, जॉन स्कली ने ही स्टीव जॉब्स को उन्हीं की कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और जॉन स्कली को एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सपोर्ट किया। एट द एज ऑफ 30, Steve Jobs was stripped down from his own company. In the year 1985, after being ousted from his own company Apple, Steve Jobs के पास बहुत पैसा था. He was a multi-millionaire, but without any company. कुछ लोग उस टाइम पर रिटायर होके अपनी रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय कर सकते थे, लेकिन स्टीव जॉब्स वैसा नहीं करने वाले थे। स्टीव जॉब्स ने एक नई कंपनी बनाई जिसका नाम था नेक्स्ट, NEXT इंक्लूसिव, और उस कंपनी का मेन गोल था कि ऐसा कंप्यूटर बनाना है जो कभी आज तक मार्केट में बना ही नहीं। नेक्स्ट का फर्स्ट कंप्यूटर जिसका नाम था नेक्स्ट फर्स्ट कंप्यूटर लॉन्च हो चुका था मार्केट में। सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा, डिज़ाइन उससे भी ज़्यादा अच्छा, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, इट वॉज टू एक्सपेंसिव। वो लॉन्च किया गया $6500 में। इट वॉज टू एक्सपेंसिव फॉर स्कूल्स एंड टू एडवांस फॉर द मास मार्केट। इट फेल्ड। स्टीव जॉब्स ऑब्सेशन विद डिज़ाइन एंड एलिगेंस कंटिन्यूड इन नेक्स्ट। उन्होंने डिज़ाइन के ऊपर इतना फोकस किया था और प्रोडक्ट की एलिगेंस कैसी होगी इस पर इतना फोकस किया था कि एम्प्लॉइज़ डिज़ाइन को लेकर ही मंथ्स तक डिस्कशन करते रहे थे। और एक इंजीनियर ने तो यहाँ तक शेयर किया था कि फ्लॉपी ड्राइव बंद करने पर कैसी आवाज़ करेगी, इसकी डिस्कशन कम से कम 3 से 4 महीने रही और वो डिबेट करते रहे कि कैसी आवाज़ एलिगेंस देगी। और उसी टाइम पर स्टीव जॉब्स ने स्मॉल कंप्यूटर डिवीज़न खरीदा जॉर्ज ल्यूकस से फॉर $5 मिलियन, लेकिन उसका नाम उन्होंने रीनेम किया टू पिक्सार। पिक्सार का काम था हाई एंडिंग सॉफ्टवेयर को सेल करना और कमर्शियल्स बनाना, जैसे ब्रांड्स लाइक ट्रॉपिकाना और लिस्ट्रीन। सो दे वर मेकिंग कमर्शियल्स आउट ऑफ इट। ही कॉल्ड इट टेक्निकल स्टूडियो, नॉट अ फिल्म स्टूडियो। लेकिन स्टीव जॉब्स को बहुत बिलीव था उसमें, उस कंपनी को बहुत लॉस भी हो रहा था, बट स्टीव जॉब्स केप्ट फंडिंग इट नॉन स्टॉप, ईयर आफ्टर ईयर। और उसी टाइम पर जो स्टीव जॉब्स ने कंपनी लॉन्च करी थी नेक्स्ट, कमर्शियल तो वो फ्लॉप हो गई थी, बट उसका सॉफ्टवेयर इतना एडवांस था जो प्रोग्रामर्स और एकेडमिक्स में बहुत पॉपुलर था। इन 1991 जॉब्स मैरिड लॉरेन पावेल और उनके साथ 3 बच्चे भी हुए और उनकी पहली बेटी लीज़ा के साथ भी रिश्ते सुधरने लग गए थे। उनकी प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम ज़रूर चल रही थी, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ सही राह पे आ रही थी। स्टीव जॉब्स की कंपनी पिक्सार वाज डूइंग रियली वेल, लेकिन साथ ही साथ एप्पल वो बहुत प्रॉब्लम में थी। उसकी कंटिन्यूसली लीडरशिप चेंजेस और उनके 2 न्यू प्रोडक्ट्स न्यूटन और पिपिन बुरी तरीके से फ्लॉप हो गए थे। ऑन दी अदर हैंड माइक्रोसॉफ्ट ने पूरी मार्केट को कैप्चर कर लिया था। एप्पल का सॉफ्टवेयर उस टाइम पर अच्छा नहीं था, तो एप्पल ने नेक्स्ट को बाय करने की सोची बिकॉज नेक्स्ट का सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा एडवांस था और चाहते हुए या ना चाहते हुए एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया इन USD $429 मिलियन। और फिर वापसी हुई स्टीव जॉब्स की एप्पल में इन 1997। और उस टाइम पर कंपनी यानी कि एप्पल बहुत ज़्यादा बुरी हालत में थी और बैंकरप्सी फाइल करने की वो लोग सोच रहे थे बिकॉज उनका इंटरनल प्रोजेक्ट्स और इंटरनल स्ट्रक्चर कंपनी का कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। और फिर से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एप्पल, जिन्होंने स्टीव जॉब्स को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखाया था,
उन्हें स्टीव जॉब्स को कहा कि आप इंटरिम सीईओ कंपनी के प्लीज़ बन जाइए। आफ्टर ही हैंडल द पोस्ट ऑफ इंटरिम सीईओ, उन्होंने सारे प्रोजेक्ट्स कंपनी के बंद किए। सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स उन्होंने बोला जिस पे ज़्यादा फोकस रहेगा। एक था कंप्यूटर्स, एक प्रो कंप्यूटर्स, एक लैपटॉप्स और प्रो लैपटॉप्स। रेस्ट ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट वॉज क्लोज्ड। द टर्निंग पॉइंट इन एप्पल केम इन 1998 विद द लॉन्च ऑफ iMac। उसका डिज़ाइन किया गया था बाय जॉनी आइव और उसका डिज़ाइन कुछ ऐसा था जो यूथ और रिबेलियन को डिफ़ाइन करता था। और लोगों को डिज़ाइन इतना ज़्यादा पसंद आया कि उन्होंने 8 लाख यूनिट्स सिर्फ 5 महीने में लॉन्च होने के बाद सेल कर दिए थे, विच वॉज अ ह्यूज सक्सेस। अब स्टीव जॉब्स ने एप्पल को रिवाइव कर दिया था, बट ही वॉजंट डन। इन 2001 स्टीव जॉब्स ने लॉन्च किया iTunes और iTunes स्टोर, और उसी साल iPod भी लॉन्च किया गया, जिससे आप 1000 के करीब सॉन्ग्स अपनी पॉकेट में रख सकते हो, विच वॉज अ बिग रेवोल्यूशन। बिहाइंड द सीन्स उनकी हेल्थ डिटोरिएट हो रही थी। इन अक्टूबर 2003 ही वॉज डायग्नोज्ड विद पैनक्रियाटिक कैंसर, और उस टाइम पर उन्होंने इलाज करवाने से रेजिस्ट किया। उन्होंने बोला कि स्पिरिचुअल जर्नी, डाइट और एक्यूपंक्चर से वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनकी तबीयत सही नहीं हुई। और जब वो एग्री हुए सर्जरी करवाने के लिए, वो 9 मंथ्स बाद वो बहुत डिले हो चुका था। और स्टीव जॉब्स इस चीज़ को रिग्रेट करते हैं, उन्होंने इलाज अपना ठीक टाइम पे नहीं करवाया। पर्सनल लाइफ में उनके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चलते हुए भी प्रोफेशनली ही बिकेम मोर डिमांडिंग। उनको परफेक्शन से इतना प्यार हो गया था, वो एम्प्लॉइज़ को सिर्फ एक ही चीज़ के लिए बार बार बोलते थे कि जो भी चीज़ बनाओगे वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। और वो माइक्रो मैनेज भी करने लग गए थे एम्प्लॉइज़ को। बेशक चाहे एप्पल स्टोर का डिज़ाइन हो, ऑफिस का डिज़ाइन हो या प्रोडक्ट्स का डिज़ाइन हो, उस पर मैट कैसा है, पॉलिश कैसी है, स्क्रूज़ कहाँ पर लगा रहे हो, ये सब कुछ माइक्रो मैनेज करने लग गए थे। इट इज़ सेड ही वॉज नॉट लीडिंग बाय कंसेंसस एट दैट टाइम बट बाय इंस्टिंक्ट्स। In the year 2007, he unveiled his biggest project till now, an iPhone. So this iPhone was the combination of simplicity, elegance, and the way it works, no phone has ever worked before. इस iPhone के साथ स्टीव जॉब्स ने एक फ़ोन ही इन्वेंट नहीं किया, बल्कि पूरी एंटायर वर्ल्ड ऑफ पर्सनल टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया था। It became the defining device of the 21st century. He had taken Apple from death to a cultural and economic force. iPhone was just the beginning. Steve Jobs took a computer company to a phone company to an iPod company to launching a tablet called iPad, which was a mockery for him when it was launched in the earlier days. लोग इसको बड़ा iPhone बोलने लगे थे, लेकिन ये सब कुछ बहुत गलत प्रूव हुआ जब एप्पल ने इसके 3 मिलियन यानी कि 30 लाख यूनिट्स बेचे सिर्फ 80 दिनों के लॉन्च के अंदर। एप्पल बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था, लेकिन स्टीव जॉब्स की हेल्थ उतनी ही तेज़ी से डिटोरिएट हो रही थी। ही स्टेप्ड बैक फ्रॉम सम ऑफ द ड्यूटीज़, और उन्होंने टिम कुक को COO बना दिया था और बोला कि यही मेरे सक्सेसर होंगे अगर मैं सरवाइव ना कर पाया तो। साल 2009 में ही वेंट थ्रू अ लिवर ट्रांसप्लांट, बट ही वॉज नॉट फुली फिट आफ्टर द सर्जरी, लेकिन ही हैड मोर टाइम टू लिव नाउ। और सर्जरी के बाद स्टीव जॉब्स अपना बहुत ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ और अपने बच्चों के साथ बिताने लग गए थे। ऑन अगस्त 2011 स्टीव जॉब्स ने अपनी CEO की पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया था। स्टीव जॉब्स की डेथ हुई अक्टूबर 5, 2011 को at his own house in Palo Alto, and he was surrounded with his family at that time. और उनके लास्ट वर्ड्स थे, "Oh wow, oh wow, oh wow." The world mourned his death. उनकी डेथ के बाद बहुत लोग एप्पल के स्टोर्स पर इकट्ठे हुए, वहाँ पर फ्लावर्स रखे और मैसेजेस भी लिखे स्टीव जॉब्स के लिए। उस टाइम के प्रेसिडेंट ओबामा said Steve was among the greatest of American innovators. बिल गेट्स ने कहा प्रोफाउंडली इम्पैक्टफुल, और इलॉन मस्क के वर्ड्स थे कि वो एक हीरो हैं। स्टीव जॉब्स ने कंपनी नहीं बनाई थी, बल्कि एक कल्चर बनाया था। उन्होंने डिज़ाइन,
इंट्यूशन और एम्बिशन को बहुत ज़्यादा वैल्यू किया। उन्होंने 6 इंडस्ट्रीज़ को चेंज किया: कंप्यूटिंग, एनिमेशन, म्यूज़िक, फ़ोन्स, टैबलेट्स और रिटेल। उनसे डील करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर था, बट वो ब्रिलियंट थे। ही वॉज अबव ऑल अनफॉरगेटेबल। उनका एक फेमस कोट जो आज भी याद किया जाता है, उन्होंने बोला था कि योर टाइम इज़ लिमिटेड, डू नॉट वेस्ट इट बाय लिविंग समवन एल्सेस लाइफ।